चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं का यानी कि क्लास 10th का आपका मैथमेटिक्स का यानी कि गणित का सभी ऑब्जेक्टिव रियल नंबर्स चैप्टर एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होंगे आपके। तो आपके जो चैप्टर नंबर 1 है जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि आपके जो चैप्टर नंबर 1 होगा वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, उनसे आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि 2022 में होने वाला है आपका, तो उसी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ लास्ट। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, ये सभी आपके रियल नंबर से हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक यानी कि अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा। तो 2 या 2 से अधिक यहाँ पर कह रहा है, 2 या 2 से अधिक यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर यानी कि 2 या 2 से अधिक जब भी अभाज्य संख्याओं का मासा निकालते हैं तो उसका जो मासा आता है तो उसका एक ही आता है, यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं कि या तो वो स्वयं से कट सकती हैं, जैसे कि मान लो 3 हो गया और 5 हो गया, ये दोनों एक अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि दोनों स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, तो इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इनका जो मासा होगा वो कितना होगा, तो आप यहाँ पर देखते हैं यानी कि 3 × 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि 5 × 1, तो हम जब HCF निकालते हैं यानी कि जब हम इसका मासा निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, जो चीज़ कॉमन आती है यानी कि जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम मासा मान लेते हैं। तो दोनों में एक एक कॉमन है, यानी कि जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सही हो चुका है, यानी कि जो आपका सही विकल्प होगा वो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हो सकती हैं, यानी कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो मान लो 1, 2 और 3, ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम इसे 2 बटे यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2/1 और 3/1 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, यानी कि अनंत हो सकती हैं। यानी कि इनके बीच कई सारी की परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि 2.3 के बीच हम कौन कौन सी संख्याएं लिख सकते हैं, 2.5 हो गई, तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5/2, और यहाँ पर हम 6/2 यानी कि 6/2 तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो आप यानी कि 7/2, इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि अनंत हो सकती हैं, यानी कि जो आपका विकल्प होगा वो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन मेथड की, तो क्वेश्चन मेथड भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। क्वेश्चन मेथड क्या कह रहा है आप यहाँ पर देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो मैंने अभी भी आपको डेफिनेशन बताई है कि वह संख्या जो कि स्वयं से कटे तथा एक से कटे, यानी कि मैं कह रहा हूं तथा एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि स्वयं से कटे यानी खुद से कटे और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या 8 एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं, 8 2 से कट सकती है और 4 से कट सकती है, और 8 1 से भी कट सकती है और 8 8 से भी कट सकती है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये एक भाज्य संख्या है। अगर यहाँ पर बात करें 9, क्या 9 एक यानी कि अभाज्य संख्या है, तो नहीं, 9 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 भी 3 से काटी जा सकती है और 3 9 से भी काटी जा सकती है। क्या 11 एक अभाज्य संख्या है, तो हाँ 11 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें कि 15, तो 15 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 15 3 से भी कट सकती है और 5 से भी कट सकती है, इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी फंसने के चांस लग रहे हैं कि 2 संख्याओं का मासा अगर 25 है और लासा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो जो यहाँ पर कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा यानी कि HCF आपके सामने दिया जा रहा है, तो HCF आपका कितना है, तो 25 आपका HCF है। यहाँ पर बात करें तो LCM की, यानी कि HCF आपका यानी कि LCM कितना है, तो LCM आपका 50 है, यानी कि जब HCF आपका यानी कि 25 है तो LCM आपका 50 है। तो आप सभी जानते होंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू आपका HCF इंटू LCM होता है, तो 25 दूनी 50 यानी कि 25 दूनी आपका 50 हो गया और 50 एक 0 ये है। तो आपका जो यानी कि कुल आप यहाँ पर देखते हैं तो जो कुल यानी कि जो संख्या होगी यानी संख्याओं का गुणनफल होगा। तो फ्रेंड्स जो संख्याओं का जो गुणनफल होगा तो वह किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो आपका आंसर होगा तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो चुका है, यानी कि 1250 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। मैंने अभी भी आपको बताया है कि कौन
कौन सी अभाज्य संख्या है, तो मैंने अभी आपको 11 बताई थी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखते हैं क्या 15 एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि 15 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 3 से भी काटी जा सकती है और यह 5 से भी काटी जा सकती है, यानी कि 3 पंजे 15, अर्थात यह 3 से भी काटी जा सकती है और 5 से भी काटी जा सकती है। यहाँ पर बात करें कि 12 की, तो 12 को हम देख लेते हैं, तो 12 को हम 3 से काट सकते हैं और हम 2 से भी काट सकते हैं, यानी कि 2 से भी काट सकते हैं। और यहाँ पर बात करें 75, तो 75 को हम किससे किससे काट सकते हैं, तो 75 को हम 25 से काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं और हम 75 को 75 से भी काट सकते हैं, 15 से भी काट सकते हैं। और यहाँ पर बात करें 23 की, तो 23 एक अभाज्य संख्या है, यह एक स्वयं से कट सकती है और 1 से कट सकती है, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है और इस बार ही फंसने के चांस लग रहे हैं कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट है, यानी कि कौन सी इसमें से परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या अंडर रूट 11 क्या यह अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं, अंडर रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और यहाँ पर बात करें यानी कि बी वाला ऑप्शन के अंडर रूट 15 क्या यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं, अंडर रूट 15 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर बात करें अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 16 क्या यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं, ये एक यानी कि परिमेय संख्या है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 9 का हम निकालते हैं तो 3 आ जाता है और अंडर रूट 16 का आपका 4 आ जाता है, 3 चौक 12, यानी कि 12 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं, यानी कि जो आपका जो सही जवाब होगा तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो फ्रेंड्स किसे परिकलित करने की यानी किसे सिद्ध करने की तकनीक है, क्या ये लासा की है या फिर मासा की है या भागफल की है या फिर शेषफल की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका आंसर होगा यानी कि मासा की तकनीक है, यानी कि इससे हम क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि हायर क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ यानी कि एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि मासा निकालते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप यहाँ पर देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन एक परिमेय संख्या है, क्या अंडर रूट यानी कि क्या 3 प्लस यानी कि प्लस 3 क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, 3 जो होती है वही एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि किस तरीके से होती है परिमेय संख्या, इस तरीके से होती है क्योंकि हम 3 बटे 1 यानी कि इसे हम पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें इसी तरीके से क्या यह परिमेय संख्या है, तो नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, बट आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है और इस बार ही पक्का फंसेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कितना मोस्ट है, हर साल फंसता है और इस बार ही फंसने के चांस लग रहे हैं कि दो क्रमिक समसंख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो आपको निकालना है, तो दो क्रमिक समसंख्याओं का यानी कि मान लेते हैं 2 है और क्रमिक समसंख्या है, तो यानी कि क्रमिक समसंख्या यहाँ पर कह रहा है, तो क्रमिक समसंख्या कौन कौन सी है, तो 2 है और 4 है। और यहाँ पर बात करें इसका एचसीएफ होगा तो वो कितना होगा, तो हम निकाल लेते हैं, तो 2 यानी कि 2 एकम 2 2 दूनी 4, जो इसका एचसीएफ होगा तो कितना होगा, तो आप यहाँ पर देखते हैं यानी कि 2 है और यहाँ पर 4 भी है, यानी कि 2 के हम निकालते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाता है यानी कि 2 1 गुणा 2 आ जाता है। यहाँ पर बात करें 4 की, तो 2 गुणा आपका 2 आता है, तो 2 दूनी 4 यानी कि जो एचसीएफ होगा इसका जो कितना होगा, यानी कि जो कितना होगा एचसीएफ आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों से ही 2 यानी कि डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा कि 1400 यानी 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 1400 को हम यानी कि क्या निकालते हैं, तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, तो हम यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। तो 1400 को 2 का घात कितना होगा, तो 700 बचा आपका यहाँ पर, तो 700 के बाद आपका यहाँ पर कितना बचेगा, तो 350 आपका यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, तो 350 को हम डिवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पर 175 बचेगा, तो 2 का घात आपका 3 आएगा, यानी कि 2 का घात 3 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो चुका है, तो नहीं, आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही होगा, क्योंकि 2 की घात यानी कि 2 की घात 3 आएगी, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 11 की, तो क्वेश्चन 11 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, यहाँ
पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि अभाज्य संख्या है। तो इसमें भी आपको अभाज्य संख्या बताना है, क्या 8 एक अभाज्य संख्या है या फिर 9 है या फिर 11 है। तो 11 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा कि इनमें से कौन सी संख्या इनमें से कौन सी संख्या है जो कि अपरिमेय है। क्या √9 एक अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, √9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह √9 को जब हम निकालते हैं तो आपका यहाँ पर 3 आ जाता है। तो 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या √20 क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? तो हाँ, √20 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें ये वाला, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या आएगी, ये भी आपकी परिमेय संख्या आएगी। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 13 की, तो क्वेश्चन 13 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार फंसने के चांस लग रहे हैं कि 25 और 50 के HCF LCM का गुणनफल कितना होगा। तो 25 और 50 के जब हम HCF निकालते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, यहाँ पर आप देख लेते हैं कि 25 आपका 5 से कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें 50 की, तो 25 यानी कि 25 इंटू 2 यानी कि आपका 2 आ जाएगा। तो यानी कि जो इसमें 25 जो इसका HCF आएगा, तो वो आएगा आपका कितना आएगा, तो यानी कि आपका कितना आएगा, तो HCF आपका कितना है, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, यानी कि 25 यानी कि जो आपका HCF है वो तो आपका 25 आ चुका है। यहाँ पर अगर LCM की बात करें तो LCM जो आपका होगा तो वह कितना होगा, तो LCM आपका जो होगा तो यहाँ पर 2 यानी कि 2 है, और 25 यानी कि 25 दूनी 50 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 25 दूनी 50 यानी 25 यानी कि 625 हो गया। तो आपका जो यानी कि सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, तो 1250 आपका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन 14 की, तो क्वेश्चन 14 भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। क्या √3 एक अपरिमेय यानी कि परिमेय संख्या है? तो नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 और यानी कि 5 ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 यानी कि 2-2 क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर यानी कि डी वाला, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है वे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 15 की, तो क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि 6 यानी कि 15 क्या जो दशमलव प्रसार है वह कैसा होगा, क्या शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम 6 को काटते हैं 15 से, तो आपका क्या निकल कर आता है, तो 15 चौका 60 यानी कि 15 चौका 60 0.4 आपका आता है, यानी कि अशांत आवर्ती यानी कि शांत आवर्ती है, यानी कि जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसी